दिसवा गर्लफ्रेंड पटेल है रे। अगर देखियो गजबे है देखियो इम्पोर्टेड गजबे लगती है भाई। देखियो अग्नि दिसवा गर्लफ्रेंड पटेल है। प्यार एक धोखा है, इसको पहले मैंने क्यों नहीं रोका है। ओह क्या बात है, ओह क्या बात है। ऐसी बात पे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो कई सारे तोपों की सलामी दी जाए। ऋतिक रोशन का कई सारे तोपों की ऋतिक रोशन का सर। था। रुम्बा नाला सर। स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद हम शहर को एक्सप्लोर करते हैं और जैसा कि हम सब तीनों के तीनों हैं बनारस से, तो बनारसियों को मस्त मौला बोला जाता है। मतलब बनारस की अगर सुबह गाली से ना हो, ठीक है, चल भोपड़ी के, तो मतलब लोगों को खाना निवाला गले के नीचे नहीं जाता है, मिलते ही ठीक है। ऐसे। और अगर आप भाट के साथ जाएंगे तो आपको कॉमन लैंग्वेजेस इतने मिलेंगे। यहाँ भक्ति भी है और शक्ति भी है। हाँ, तो दोनों ही है। तो कहीं ना कहीं एक शहर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और शहर को एक्सप्लोरेशन में पहला वर्ड जो होता है, बिकॉज हमारे अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर लाइक एक अपोजिट अट्रैक्शन बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। स्कूल लाइफ में तो क्या होता है कि लाइक एक सिर्फ मूवीज से इन्फ्लुएंस होके या कुछ सीरियल से इन्फ्लुएंस होके या बोला जाए तो शकलका बूम बूम से इन्फ्लुएंस होके तो वो सब चीजें होती है। बट आफ्टर 12th जब हमारे अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा हुआ है कभी कि कोई लड़की सामने से गई हो और देख के मन में आया हो गुजरा तो गुजरा क्या, दाढ़ी नोच रहा है वो अभी सोच रहा है। गुजरा तो गुजरा क्या। ऐसा तो रोज होता है मेरे साथ, अभी भी होता है रोज होता है। तो नहीं, मतलब अभी तो होता है, तो अभी तो आप एक्सपीरियंस वाले हो गए ना। अभी बहुत ज्यादा अभी आपने बहुत सारी मतलब इनिंग्स खेल ली है। अरे 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 ये टॉपिक कहाँ जा रहा है भाई। मतलब एक्सपीरियंस के बहुत सारी इनिंग्स, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब समय बिता चुके समय हैं। है, लाइफ तुम्हारी आगे आ चुकी है। ऑडियंस में हम ठीक है भाई। नहीं, अभी तुम यहाँ पे हॉट सीट पे हो तो मतलब लाइक ऐसा होता है कि एक अपोजिट अट्रैक्शन जो लेवल पे बढ़ता है आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात करें, कॉलेजेस में हम जाते हैं और हम मतलब क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, वो स्कूल के कपड़े वो मतलब लाइक यूनिफॉर्म, और कॉलेज में क्या होता है आते ही मतलब यार हर एक चीज बदल जाती है ना। हाँ, मतलब ड्रेसिंग मतलब से लेकर के, ऐसा हाँ। होता है कि स्कूल लाइफ में कोई लड़का आपको बहुत चंपू दिखता है, बट वो कॉलेज लाइफ में आके Dude दिखता है, dude, yeah, मतलब वो जब तक yes. ड्यूक से नहीं आएगा, पल्सर से नहीं आएगा। अब हम अपने स्टैंडर्ड का, हम लंबोर्गिनी की बात नहीं कर सकते। बाइसाइकिल वाले। तो मतलब वो अलग ही लेवल होता था। और लड़कियां जो मतलब स्कूल में एकदम तेल लगा के बोला जाता था, एकदम दो चोटी और तेल लगा, कभी कभी तो उसमें धागा भी बांध देते थे। बिंदी, हाँ, नहीं मतलब रिबन, चोटी में हाँ, रिबन। लाल वाली। तो वो मतलब स्कूल में कॉल इधर इधर तो लटक। ये भाई के अंदर ना मतलब नेक्स्ट लेवल का है। अरे वो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा उस टाइम तो था। अरे अभी स्कूल में हम लोग के मैम सीधे बोलती थी कि अरे लड़की सुबह अगर में चोटी सुबह में अगर चोटी करके नहीं आए तो क्लास में घुसने नहीं देंगे और बिंदी लगा के आओ। हाँ, तो वही मतलब कॉलेज में आते ही माफ करिएगा अगर अगर कोई देखता है तो उस चीज के लिए। स्कूल से कॉलेज में आते ही फिर जो अच्छी चीजें हैं वो लड़कियां भी उस तरीके से मतलब एक्सप्लोर करने लगती हैं, तो फिर वो मन मचलना तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो कैसा लगता था? कैसा लगता था मतलब मेरा तो क्या है कि स्कूल से पास आउट होने के बाद मेरा डिस्टेंस एजुकेशन ही रहा है, क्योंकि फिर मैंने अपने डांस और म्यूजिक को थोड़ा सीरियसली ले लिया और फिर मैं उस फील्ड में चला गया। बट कॉलेज की बात करें तो हाँ, मैंने मतलब बीएचयू में परफॉर्मिंग आर्ट है, कॉलेज कुछ भी होता है, कॉलेज कॉलेज होता है। तो मैंने वहाँ पे क्लासेस अपना भरतनाट्यम का जो कोर्स था मैंने वहाँ से किया अपना 3 साल का डिप्लोमा। तो वो भी मेरे लिए कॉलेज ही था, बट वो एजुकेशन से मतलब वो डांस और म्यूजिक का एजुकेशन था और ये थोड़ा सब्जेक्ट अलग था। तो आप एक झुंड से निकल के दूसरे झुंड में आए, बड़े झुंड में आए ना। कॉलेज वहाँ भी है, वहाँ भी इंसानी है, वहाँ भी इंसानी है, वहाँ भी लड़के लड़के, यहाँ भी लड़के लड़कियाँ, सारे जंतु कॉलेज हैं। तुमने जी तो उस तो- कंडीशन में ऐसा कुछ। हाँ
तो डांस का मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा सेक्टर है ना कि मतलब होता था मतलब बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स और क्लासमेट्स वगैरह, तो मतलब ऐसा होता था कि हाँ मतलब ऐसा फील होता है यार कि अब गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम आ गया है भाई साहब। ओहो, तो वो ऐसा घड़ी आ होता है। चुकी है जिंदगी हाँ, में। ऐसा ऐसा होता था मतलब कि यार कि अभी गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। तो मतलब मेरे साथ कोचिंग में भी हुआ था और मेरे साथ कॉलेज में भी यही हुआ था, सामने से ही प्रपोजल आया था। आई एम सो लकी डैम। तो भाई ये भाई, इनको तो बचपन में ही इनको कई सारे तोपों की सलामी दी जाए। ऋतिक रोशन का कई सारे तोपों की। ऋतिक रोशन का एक award सर। मिल चुका था। रुम्बा नाला सर। ओके सो आपका कैसा रहा कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ आपने भी डिस्टेंस से की थी? नहीं, मैंने कॉलेज अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन सबने किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। बस बीकॉम बात ये हो रहा था कि आप गए थे कि नहीं गए थे? कॉलेज गया था, गए थे। क्लास भी मैंने अटेंड की थी। तो स्कूल के बाद जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाने का हुआ, कॉलेज में एडमिशन वगैरह हमने ले लिया। फर्स्ट डे जब क्लास के लिए गए तो जैसे वहां पे हमारा ड्रेस चेंज था, सब कुछ चेंज था। यहाँ पे सब साथ में है लेकिन सब अलग है। तो ऐसा होने लगा था कि मतलब स्टॉर्म्स वगैरह चल रहे थे? अरे पूछो, अंदर से मतलब खुशी भी हो रही है और सब मतलब कंफ्यूजन भी था हर एक चीज को लेकर के, क्योंकि फैकल्टीज के अकॉर्डिंग क्लासरूम्स अलग थे। अब वहां जाने के बाद सारी चीजें डिफरेंट थी। स्कूल्स का कोई बाउंडेशन नहीं, क्लास चल रही है, सर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। तुमको मन है तो करो, नहीं मन है तो पीछे से निकल लो, आगे हो। अगर तुमको सर ध्यान दे रहे हैं तो दो चार बात बोल देंगे तो रुकना पड़ जाएगा, पीछे से तो धीरे से निकल सकते हो। कुछ टीचर ऐसे थे कि लगा भी देते थे, अच्छे से सुनाते भी थे, और कुछ टीचर ऐसे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, तुम रहो चाहे मत रहो। तो अब रही बात लड़कियों की कि अगर कोई लड़की जाती थी, हाँ ऐसा होता था, कोई लड़की ऐसी होती थी बहुत अच्छी है देखने में, तो होता था अंदर से कि नहीं यार ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अच्छा, तो होता मतलब था। शब्द का निर्माण हो चुका था। हाँ, और होता था, अच्छे लगते थे। लेकिन यार अपन के अपने अंदर से, अब स्कूल टाइम में 8 तक तो बोल नहीं पाया, 12th खत्म हो गया। उस 12th में भी कोई थी लेकिन वो कहीं और किसी की थी। तो फिर वहां से नील बटा सन्नाटा किया, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में देखने में तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती, बहुत सारी अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं है ना कि सारे लड़कियों को हम उसी नजर से देखें। नहीं, यहाँ बात नजर और गंदी और अच्छी नजर की बात नहीं है। यहाँ पे मतलब सिर्फ ये बात हो रही है ना कि मतलब एक चीज है जिसको हम और आप चाह के भी नहीं छुपा सकते या रोक सकते। वो है हाँ, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन। और जो वो है ना, हाँ। वो होता है किसी किसी से बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं आप इसको बोलना ही है, और किसी किसी से ये होता है कि चाह के भी नहीं बोल सकते हैं। दो तरह का होता है। एक तो होता है कि नहीं इसको बोल के रहेंगे। मेरा तो ट्रायंगल बन गया था भाई तुम्हारा तो हमेशा वही रहेगा, मैट एंगल। वही बता रहा हूँ, ट्रायंगल, मेरा ट्रायंगल लव ट्रायंगल चल रहा था कॉलेज में। मेरे कॉलेज टाइम में, कॉलेज की तो लड़कियों से कुछ नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे सेक्शन में तो अभी वो बताने जाऊंगा तो उसमें तो मतलब एक दिन तो पूरा ही निकल जाएगा। देखो तो मेरे छोटे कॉलेज बच्चे सेक्शन में बहुत ज्यादा हैं। लड़कियां थी नहीं भाई, जिसकी वहाँ वजह भी से सूखा पड़ा था। हाँ सूखा नील था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अब वैसी मतलब बहुत ज्यादा बहुत मतलब ज्यादा अगर एक वैसा बोल सकते हैं कि जैसा मैं चाहता था वैसी लड़कियां मेरी क्लास में थी। तो मतलब एक तरीके से बोला जाए तो आप दोनों में से सबसे ज्यादा आनंद मुझे ही प्राप्त हुआ। अच्छी बात है, सौभाग्य है आपका। तो मतलब स्कूल लाइफ के बाद मैं पहली बार एडमिशन लेने गया डीयू। और जैसे बोला जाता है कि धरती पे कॉलेजेस में कहीं जन्नत है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो मेरा पहला एडमिशन के लिए मैं गया डीयू के साउथ कैंपस श्यामलाल कॉलेज, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे तो करने के लिए मुझे नॉर्थ कैंपस जाना था, एंड आई वेंट टू नॉर्थ कैंपस। और जब मेरा पहला कदम मेट्रो से बाहर रहा एंड जब मैं कॉलेज के अंदर कदम रखा तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना नहीं होता है, मतलब पूरा सीन वैसे हो गया और मेरी गर्दन सिर्फ ऐसे ऐसे हो रही है। मैं कहीं मैं आ कहाँ गया हूँ, आज तक तो ऐसी दुनिया नहीं देखी मैंने। जन्नत इट्स नॉट अबाउट जन्नत, इट्स ऑल अबाउट पीपल
वॉकिंग एवरीवेयर और कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कौन कैसा दिख रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, सब अपने नेक्स्ट लेवल। और भाई सच्चाई बताऊं तो स्कूल तक तो दो छोटी वाली लड़कियां दिखी थी। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि इनका तो सूखा ही पड़ा था, बट और इन्होंने तो डिस्टेंस ही रख लिया, बट मेरे को मिला और मैं मतलब मुझे मत कहीं और निकल मैं मतलब थोड़ी देर ऐसे बैठे रहा हैं। और मैं सिर्फ देख रहा हूँ और मन में मेंटोस के 2 लड्डू फूट रहे हैं एक साथ। हो क्या रहा है? मेंटोस के लड्डू, व्हाट अ क्रिएशन। भैया मिंटोस वाले प्रमोशन फ्री में कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर तो मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो कॉलेज तो आपने डिस्टेंस से किया और आपने मतलब आपका सूखा पड़ा रहा। हाँ, मेरा तो थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहा, बिकॉज मैंने कॉलेजेस किए भी, फिर वापस भी आया, सारी चीज़ें भी। बट आते हैं अब ऐसे समय की तरफ जिसको बोलते हैं कमिटमेंट। और मेरा एक कोटेशन है कि प्यार एक धोखा है, इसको पहले मैंने क्यों नहीं रोका है। ओह क्या बात है, क्या बात है। ऐसी बात ओह लाइक सब्सक्राइब है, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो मतलब जिंदगी में कोई ऐसा आया, अब तो लगा कि मतलब शायद आपको भी लगा होगा, आप दोनों को भी, कि अब तो मतलब सेट है, अब तो लाइफ सेट है। बिकॉज जिंदगी में कोई है जो हमें समझ सकता है, जिंदगी में कोई है जो जिसे हम समझ सकते हैं, जिंदगी में कोई है जिसे हम सारी बात कर सकते हैं, जो शायद मम्मी पापा या दोस्त के साथ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे इंसिडेंट पे क्या मंजर रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? सर आपका भी है सर? बोलने दीजिए इनको। इनका बड़ा वाला है। बहुत ही खतरनाक सीन था वो भाई। जो मैं जिस लव ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ना, ये उसी वही टॉपिक है। मतलब एक तरफ से प्रपोजल आया और एक तरफ से मैंने किसी और को प्रपोज किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम डेटा इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट से लेकर सर्वर पे भी डेटा आ रहा है एंड इट इज सराउंडिंग ऑल ओवर इन द वेब। तो भाई जब मैंने प्रपोज किया तो फिर ठीक है, उसने एक्सेप्ट ही कर लिया। हाँ, तो वी आर इन अ सेम फैकल्टी एंड वी आर इन अ डिफरेंट बैच एंड इन डिफरेंट स्टाइल। आई एम इन भरतनाट्यम, आई वाज इन भरतनाट्यम एंड शी वाज इन कथक। नहीं मतलब लाइफ पार्टनर पे आते ही अंग्रेजी कहाँ से आ गई? मोहब्बत अरे भैया मतलब हम हम भरतनाट्यम में उसको जरा। थे, भरतनाट्यम वाले बैच में, और वो कथक वाले बैच में थी। हाँ, तो ऐसे बोलो। मेरे को लगा तो- कोई फॉरेन वॉरेन से आया था क्या? नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट ब्रो। Okay. वाओ, तो करना मुझे। तो हुआ मतलब ठीक है चला। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने मतलब वो लव लाइफ चला एंड मेरे सारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते हैं उस इंसिडेंट के बारे में। वो आत्मकथा जो थी आत्मकथा आत्मकथा तो खत्म होने के बाद होती है ना। अरे जो भी तो खत्म हो गया था ना। अच्छा, हाँ। मोहब्बत ते फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने इतनी हिम्मत जुटा के कितने सब कुछ जुटा के सब कुछ जुटा के कई किलो लोहा अंदर। हाँ, बहुत हिम्मत जुटा डाल के दिया। मैंने घर पे जाके बोला। उस टाइम मतलब हम लोग का डिप्लोमा खत्म होने ही वाला था। शादी के बोला था। घर पे जाके मैंने शादी के लिए बात किया था बुरी उससे। बाबा लड़की मम्मी से, हाँ लड़की से, लड़की के घर वालों से नहीं, अपने घर। अच्छा, मैंने अपने अपने घर वालों parents से, से। अपने पेरेंट्स से उस लड़की के लिए बात किया था। एट दैट टाइम मेरी मम्मी तैयार थी। उन्होंने बोला ठीक है लेकिन अभी नहीं कर सकते शादी, पहले पैर पे खुद स्टैंड हो जाओ, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, हैं कुछ पैसे वैसे कमाने लगो, तो फिर हम बात करेंगे। तो लड़की का कहना था कि पापा नहीं मानेंगे, इतना वेट वो नहीं कर पाएंगे, इतना वेट वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद थोड़ी इमोशनल चीजें चलने लगी, ये वो एंड ऑल दैट। वी मेट इन नेक्स्ट जन्म, हम अगले जन्म में मिलेंगे, ये वो ऐसा मैंने बोला। चूहे क्या बनेंगे नेक्स्ट जन्म में? बनेंगी क्या? नेक्स्ट जन्म में मतलब आप कछुआ बनेंगे और कछुई बनेगी ना। समुंदर में मिलो। काफी चला, इस तरह की चीजें हुई। फिर
मैंने अपने हिम्मत जुटा के बात कर ली, बट उसने अपने पेरेंट्स को ये भनक भी नहीं लगने दिया कि वो उस रिलेशनशिप में है। उसने बताया तक नहीं अपने पेरेंट्स को कि मतलब मेरे कि मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये वो। फिर उसके शादी वादी का कार्ड आया उसके मोबाइल में, मैंने देखा, फिर मैंने उससे पूछा, फिर थोड़ी बहस वहस हुई, उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर सब कुछ, मैं भी खुश वो भी खुश। पूड़ी खाने गए थे कि नहीं? नहीं 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 बुलाया था उसने? उस रात को मैं मस्त एकदम रजाई तान के सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा सा रोया हुआ, और पापा ने मेरे को एक बात बोली थी उस दिन, मेरे को अच्छी तरह याद है। मैं कोने में बैठ के रो रहा था तो पापा ने बोला कि जंग ऐसी नहीं जीत जाती है। मोहम्मद गजनबी उन्होंने ना कितनी बार आक्रमण किया था, 14 की 15 बार आक्रमण किया था, तो फिर किसी लास्ट मोमेंट पे उनको जाके फतेह मिली थी। तुमको भी जाके पहुंच जाना चाहिए हथरारा लेके। आज तो बिहार में हुई, मैं नहीं आज हम बिहार वो एग्जांपल से मैं उस टाइम पे रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत, लेकिन फिर मेरे को बाद में आया, मैंने बोला कि यार उसी लड़की में बार बार, उसके बाद जिस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, तो मेरा अभी ये ब्रेकअप हुआ था रिसेंट, ताजा ब्रेकअप हुआ था सीजन 2 भरा हुआ तो दर्द से। तो फैकल्टी में तो ये बात पूरी अच्छी तरीके से फैली गई थी, बहुत अच्छी तरीके से फैल गई थी ये बात पूरी में। तो उस लड़की को भी पता चल गया था इसने मुझे प्रपोज किया था, तो उसने बोला ठीक है अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला है अपना स्टार्ट करते मोहब्बतें अपना पार्ट स्टार्ट 2। करते हैं, मतलब मैं वो हो गया था बिल्कुल। तो उसको था कि एक्सेप्ट कर ले, और उसकी फ्रेंड भी मेरे को बोलती थी नितेश तू पागल है, वो कितनी अच्छी लड़की है, तेरे से कितना प्यार करती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ये वो। मेरा दिमाग इतना घुमा हुआ था, मैंने बोला यार दिमाग खराब है तुम लोगों का। ये लड़की कौन थी? ये दूसरी लड़की की? ये दूसरी लड़की थी। अच्छा, ये दूसरी लड़की थी, उसकी फ्रेंड अच्छा मेरे को आके बोली कि वो तू नितेश पागल है, तू ये वो ऐसे वैसे है, तू उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तुम लोग पागल हो, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। दिमाग खराब हुआ है मेरा यहाँ पड़ा भाई। मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर से एक और, समझ रहे हो आप, एक सत्याग्रह। और एक्चुअली वो समय एक ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग मौका के फिराक में होते हैं, और उनको दिखता है कि मौका 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 आया आया आया। लेकिन जिसने मुझे प्रपोज किया था कॉलेज टाइम में, मैंने उसको बोला था, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड, कॉलेज टाइम में मतलब हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो हम लोग मैं चाहता था कि मैं उसके साथ फ्रेंड बन के ही रहूं, एज अ फ्रेंड बन के ही रहूं, क्योंकि फ्रेंड बन के मतलब हम लोग, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, वो मतलब अच्छा लगता था लड़ाइयाँ, और फिर साथ में प्रैक्टिस करना, नॉलेज शेयर करना, फिर एक दूसरे की टिफिन शेयर करना, साथ में घूमना फिरना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। I don't know why they want relationship। मतलब ठीक है आप फ्रेंड बन के भी, ये तो भाई तुम सच्ची झूठे की लगा कि कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, मैं मान ही नहीं सकता भाई, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। मतलब है मेरे अभी भी बहुत अच्छी लड़कियां, मतलब मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छे, अभी तक बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। और हम लोगों में मतलब मारा पीटी, दूसरे को बाल पड़ के खींचना, मुक्का मार देना, ये वो टपली मार देना, थप्पड़ लगा देना, सब चलता है। और ये अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो अपनी इनोसेंस खो देते हैं, मासूमियत जो खो हाँ, देते हैं। वही लोग बचपना बोलते हैं में। कि मतलब एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि शायद वो खुद की जो एक होता है ना, बोलते हैं कि लाइक यू आर द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर सेल्फ। जो अपने आप को खुद एक बेस्ट पार्टनर नहीं समझते, वही पार्टनर की खोज करते रहते हैं मेरे हिसाब से। तो ये आपकी लव स्टोरी थी। तो मेरे लफ्जों में बहुत कुछ हुआ फिर उसके बाद, लेकिन अभी मैं इतना पूरा बताने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो पूरे मतलब मेरा पास चले, मेरे पास इतना सारे पैसे हो तो मैं सच बता रहा हूँ मूवी निकाल दूं, मेरे को उससे मतलब नहीं, चले या न चले मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मूवी का नाम क्या होगा? प्रमोशन हो या अच्छा ना, मैं मूवी का सिंपल नाम रखूंगा, मतलब ऐसा कोई मेरे को बैठ के नहीं सोचना है कुछ अनोखा नाम, मैं सीधा लिखूंगा लव ट्रायंगल। क्या बात, सही, बढ़िया, लव ट्रायंगल। ऐसे 3 कोना बना के, तीन कोना बना के, तीनों में लव 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 लव, और बीच में से क्रैक, नहीं बीच में हल्का सा क्रैक, बीच में क्रैक करके स्केलेटन की फोटो, जैसे दोनों शिप्स पे होती है, दो किस वजह से होती है। हाँ सही है। तो
अब मेरी बारी। हाँ, क्योंकि मतलब आपका तो सूखा पड़ा था, तो आप सूखा में आपका कैसे पौधा हुआ? सूखा में पौधा कहीं और से हो गया, कहीं और से बाहर मतलब से। बारिश कहीं और से? बाहर से मुलाकात हुई थी एक इंस्टीट्यूट में। और अच्छा, मतलब लगभग कॉलेज टाइम में मतलब ऐसा था ना कि मतलब ये दोनों ही बहुत मतलब चीजें सीखने को भी मिलती है, और क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी होती वो भी आपको सीखने को मिलता है कॉलेज टाइम में। नॉट अबाउट जस्ट लव, मतलब आपको एक्सपीरियंस, फिर आपको आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हो। हाँ दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हो, नॉलेज हर जगह से मिलता है, और रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए अपने से बड़ों की, मतलब वो तो बचपन से सीखने आते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स के अलावा हम और लोगों को भी देखते हैं, और लोगों को फेस करते हैं, नए नए चेहरों को देखते हैं, नई नई बातें सुनने को भी मिलती हैं, तो बहुत चीजें सीखने को भी मिलती हैं कॉलेज में ये सारी चीजों तो में। आपके मतलब खेतों में किस तरीके से हरियाली का हरियाली पौधा हुआ? मुलाकात एक इंस्टीट्यूट के बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू हुई थी, कंप्यूटर क्लास में मिले थे, फिर अच्छी लगी। ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि बातें एक्चुअली देखो हो रही है लौंडा टॉक्स, बट जब ये टॉपिक आता है ना तो ये ऐसा छित्र टॉपिक है कि कितना भी सख्त लौंडा हो वो छितर बितर हो जाता है। तो मुलाकात हुई, इवन में भी मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने ये चीज़ किया होगा कि नहीं किया होगा। ऐसा क्या किया आपने? मैंने ऐसा ही किया एक्चुअली। उसका भाई मुझे बहुत मानता था, ठीक है, और मैंने उसके भाई के सामने उसका प्रपोज किया। और तेरी भाई एकदम बहुत डेयरिंग बोलते हैं। उसके भाई के सामने मैंने प्रपोज किया, देन उसके भाई ने बोला भैया अच्छे हैं, एक्सेप्ट कर लो। भाई ऐसे सालों की जरूरत तो हमें भी है तो नहीं है? किसको है? आप बोलते रहिए। हो तो गया, मिल के बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लगता था हाँ सब कुछ यही है। अब देखो प्लस और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं इन सब चीजों में। जो प्लस होता है वो ये होता है उस पल के लिए आप बहुत खुश होते हो, आपका जो सेटिस्फेक्शन हर एक चीज को, मतलब आप पूरी दुनिया बसाना स्टार्ट कर देते हो उस समय से, हर एक चीज को उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप अपना पूरा लाइफ टाइम के लिए हर डॉट को वहीं हर एक connect चीज, करने- हाँ करने हर एक करने चीज जो लगते हो। है उस समय तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं ये मेरी पूरी दुनिया है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें करोगे उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हर एक चीजें करोगे, कोशिश करोगे कि उसको खुश रखे। तुम सारी दुनिया से अलग होकर के भी उसको खुश रखने की कोशिश करोगे, अपनी हर एक छोटी छोटी चीजों को भी तुम मारने की कोशिश करोगे, जो चीजें तुम्हें नहीं भी पसंद होंगी तुम वो भी चीजें करोगे। तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है फिर भी उसके लिए कहीं से अरेंज करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, सपोर्ट था, मानती थी, सारा चीज था, अच्छा था। मतलब कहानी कहाँ तक डिस्टर्ब हुई? हाँ डिस्टर्ब ये हुई कि एक टाइम के बाद सेम सबके साथ ऐसा होता है भाई, उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, है ना, और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, सीरियसली मेरे पास ना कोई जॉब थी ना मैं कुछ कर रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो वो चाहती थी, मेरे घर पे भी पता था, उसके घर पे उसके ओनली मॉम को पता था और भाई बहन को पता था, और किसी को नहीं पता। मेरे घर में ऑलमोस्ट सबको पता था। माँ को पता चल गया, भाई को पता चल गया, पापा को नहीं पता था, उसके बच्चे पापा भी उसके मेरे को मानते थे, बट एज उसके भाई का फ्रेंड, ठीक है, भैया भैया सब बोलते थे तो वो बहुत मानते थे मेरे को, आज भी मानते हैं, आज भी मेरी बात होती है उनसे, है ना, उसकी फैमिली में भी बातें होती हैं। बट अच्छा गौर किया आपने, मतलब जब उसने लड़की के भाई ने आपको बोला कि लड़की को बोला, अपनी बहन को बोला कि भैया अच्छे हैं, एक्सेप्ट कर लो, हाँ। मतलब थोड़ा रिलेशन चेंज करना, जीजा जी अच्छे हैं। ये पॉइंट है जिसकी की वजह से तो भैया ही रह गए साले। हाँ, आपने गौर नहीं किया, मामला कहाँ बढ़ रहा है? कोई नहीं, भैया अच्छे हैं, राखी बांध दो।
दोस्त है, देखो हर एक चीज में एंजॉय करते हैं और सही में लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। जितने भी व्यूवर्स हैं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपकी वो life उधर ही में- पता है आपका लव लाइफ उधर ही खत्म हो गया जब उसने बोला ना कि भैया अच्छे हैं, Yes. एक्सेप्ट कर लो। Yes. उसने पता है क्या बोला, नो इशारों में उसने बहन को बोला होगा कि भैया अच्छे हैं, अभी अगली बार जब राखी बांधने आया तो बांध देना हाथ में राखी। जो ठीक है, हो सकता है वो भी ये वीडियो देखेगा, ठीक है। सही है, तो कोई उसका बात नाम नहीं, नहीं ले रहा कोई हूँ, बात ठीक है। नहीं। तो काफी वो अभी भी अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आया था घर पे। वीडियो तो देखा पूरी अच्छा फैमिली है। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। बट कमी क्या थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, आई एम जॉबलेस। और मेरे घर का वैसे कोई बैकग्राउंड नहीं है। और देखो सारे व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा, देखो मैक्सिमम चीजें आज के टाइम में तो चेंज हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि चेंज हो। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो जाहिर सी बात है उसको मिलना चाहिए, लेकिन हाँ सही तरीके से। अब जॉब वाली बात आती है, जॉब नहीं थी, उसकी फैमिली ने एक अच्छे घर परिवार में एक अच्छा मतलब काफी, जैसे अब वो सिंह थे, मेरा कास्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना भाई, कास्ट का डिफरेंट होता है। फिर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो और जहाँ पे शादी हुई काफी मतलब रॉयल है ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो शादी लग गई तो मैंने एक बार बोला भी, तो उसने बोला, मैंने बोला भाग के करने के लिए, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं दोस्त, भाग के कर लेने से लाइफ नहीं बन जाएगी, है ना, लाइफ और बिगड़ जाएगी। क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ, मेरे पापा हैं भाई, मेरी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और आज मैं है। जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। तो भाग के कभी शादी करने का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो होते हैं ना, बहुत ही यार बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। देखो प्यार करते हो सही है, लेकिन कोशिश करो कि दोनों फैमिलियों को मनाओ और इतना इतना अपने आप को काबिल बनाओ ना कि वो भी आपको माने और आपकी फैमिली भी उसको माने, तो मतलब दो एडजस्ट हो सके। तो जैसा कि दोनों लोगों ने अपनी प्यार की दास्तां बताई और जैसा इन लोगों के साथ हुआ, मैं अपना इंसिडेंट नहीं शेयर करना चाहूँगा बिकॉज मैं चुरा के रखूँगा और चुरा के रखूंगा, हाँ इसलिए चुरा के रखूँगा क्योंकि चुरा के मुझे हर वीडियो में दिखना है अभी। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना कोई मुझसे पूछेगा तब मैं कहूँगा, तो मज़ा उसका अलग होता है। सही, अपने मुंह से बताने में मज़ा नहीं है। बट एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये द लौंडा टॉक्स है और एक हम लड़के के सेंटीमेंट से भी बात करेंगे और एक सोसाइटी के सेंटीमेंट से, और एक सही और गलत के बीच का जो फर्क होता है ना उसके हिसाब से बात करेंगे। जैसा कि हमेशा लड़के बोलते हैं या कभी कभी लड़कियां जो लड़कों की दोस्त होती हैं वो भी बोलती हैं, भले वो जब खुद पड़ती हैं प्यार में तब एंगल चेंज हो जाता है मगर ये बात तो है कि लाइक जब एक इंसान, यहाँ पे लड़के या लड़की की बात, यहाँ पे दोनों की बात कर लेते हैं हम, यहाँ लड़कियां लड़कों की बात नहीं है कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं या मेरे पापा नहीं मानेंगे या मेरा परिवार नहीं मानेगा, या तुम अदर कास्ट के हो या तुम अच्छा नहीं कमाते हो। और ये सब जो चीजें हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिसाइड उस दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप छोड़ के जाने का सोच रहे हो या यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। ये सब सोचना उस दिन चाहिए जिस दिन आप पहली बार मैसेज का रिप्लाई देते हो, चाहे वो मैसेज इन द टेक्स्ट ऑफ व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, चाहे वो सामने से हो या आप खुद मैसेज करते हो। आज की डेट में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इसका कैमरा कैसा है, इसमें रैम कितना है, इसमें ये है वो। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके साथ हमें लंबा समय बिताना है उस मोबाइल के साथ, जितना भी दिन वो चले, 4 साल 5 साल 2 साल। तो भाई जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बारे में डीप रिसर्च करते हैं तो इंसान के बारे में क्यों नहीं? देख लो, समझ लो, फिर बात करो। तो कहीं ना कहीं ये होना मेरे हिसाब से जरूरी है, इंस्पाइट ऑफ दैट कि उस पल में ऐसी चीजें हों। ओके, तो हम लोग लौंडा एपिसोड पे हैं और बिना लौंडाई के तो लौंडा में मजा नहीं आएगा। तो सीरियस बहुत सारी बातें हो गई और एक सवाल जो कि अक्सर हर दोस्त
करता है या महसूस करता है। लौंडई पे आते हैं तो लौंडई ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है चाहे नहीं है उससे मतलब ही नहीं है, बट आपकी गर्लफ्रेंड सॉरी आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड को देख के आपके मन में ऐसा आया हो भाई ये क्या है। मतलब ऐसा बहुत जेलस फील होता है भाई मतलब कैसे कुछ ज्यादा ही अच्छी है। नहीं मतलब हैं? कैसे नहीं मतलब अच्छी है का मतलब लेवल होता है ना। सपोज करो अगर आप सिंगल हो, ठीक है, यहाँ पे तो बात किया मैंने कि आप पहले से सिंगल हो, बट अगर आप सिंगल हो और आपकी कोई दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ऐसा पहले मतलब अभी टाइम पे नहीं होता बट ऐसा पहले होता नहीं, था। अब मैं और स्टोरी क्रिएट करता हूँ ना। मान लो कि आपका उससे बात भी होने लगा, तो ऐसे इंसिडेंट पे क्या होता है? दोस्त की गर्लफ्रेंड, दोस्त की माँ अच्छा सच बताए तो आज तक ऐसा कभी मतलब दोस्त के कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं फिर गाल हाथ पे लग रहा पड़ा है। मतलब मेरी ऐसी आदत है यार, मतलब ऐसी ऐसा है क्या कुछ की भाभी माँ समान होती है और नहीं कभी मतलब ऐसा हो मतलब अंदर से वो चीज कभी रही ही नहीं इन सब चीजों की। और बाकी सबकी तो बात अलग है। जैसे मैं बता रहा हूँ होता क्या था, मैं बता रहा हूँ अपना वाला, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई लड़की मेरे से मेरे को पसंद कर रही, ठीक है, तो दोस्त बोलते हैं अरे तुझे नहीं रखना तो मेरे से सेटिंग करा देना। मेरा नहीं हुआ ऐसा किसी के साथ, किसी और की गर्लफ्रेंड को मैं बोलूं कि ऐसा नहीं। आपका मतलब मेरा ऐसा अगर कुछ टाइम पहले जाके बात करें तो इस तरह का सिचुएशन आया तो नहीं कभी, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मतलब ये अपोजिट दूसरे बंदों के साथ हुआ क्योंकि अच्छा मतलब हाँ। आप भी आपको दिखते हैं। ओके तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और मतलब अब अभी तो ऐसा है कि मतलब सब अपने काम काज में इतना बिजी हैं कि सब चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता जिंदगी की भाग दौड़ में। हाँ जिंदगी की भाग दौड़ में। तो अभी तो उस टाइम पे तो मतलब ऐसा था कि अरे यार अरे नीतीशवा गर्लफ्रेंड पटेल है रे। देखियो गजबे है रे, देखियो इम्पोर्टेड गजबे लगती है भाई, देखियो नीतीशवा गर्लफ्रेंड पटेल है ये वो, अरे नीतीश की गर्लफ्रेंड है, अरे नीतीश की गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली मैं ये बात क्यों बोल रहा था उसका एक बहुत छोटा सा स्टोरी मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना जरूर आप लोग। क्लास 11th में मैं पीछे आ रहा हूँ, रिवाइंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंसिडेंट हुआ था क्लास 11th में, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी जिसके चक्कर में मैंने डांसिंग स्टार्ट की, सब कुछ किया। तो अगर देख रहा है भाई तो देख ले, अब तो उसकी शादी हो चुकी है और उसका बेबी भी है। तो क्लास 11th में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जब मैं उसे अप्रोच करा था, मैंने अप्रोचिंग है, मैं गुंडा टाइप का स्पोर्ट्स की वजह से, तो मतलब अपने को ना इजी चीजें मतलब हजम नहीं होती है, जब तक कुछ तूफानी ना करे तब तक मजा नहीं आता था। वो अभी भी है और उस समय भी था। तो ना भोसड़ी हिमालय से कूद जाओ, कुछ भी कर सकते हैं अपन का कोई भरोसा नहीं है। तो सिगरा पे ना मेरे पास उसमें स्कूटी होती थी, आपने देखा है स्कूटी पे, वो ब्लू कलर की। तो अपन स्कूल में उसी से जाते थे। वो मेरे पीछे बैठा, उसे कुछ नहीं पता है, ठीक। वो उस दिन रिक्शे से न जाके अपने स्कूटी से जा रही थी, ओके। और मैं उसे अप्रोच करा था। तो अप्रोच कैसा होता है स्पोर्ट्स वालों का, जाए तो घरे तक जाए नहीं तो कुछ न तरफ। तो मतलब मैं ही उसके पीछे गाड़ी लेके घूम तेजी से जा रहा हूँ, और उसके मतलब नानी का घर था इधर पे, तो वहां तक जाके मतलब जब तक घर के अंदर नहीं चल गई तब तक मतलब पीछा करते 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 वहां तक गया। और ठीक 2 दिन बाद मुझे पता क्या चल रहा है, जो पीछे मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा था, वो पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा है उसके ऊपर। और लिटरली मतलब वो बंदा ट्राई कर रहा था। और फिर मैंने उसको बुलाया, कभी था क्या, कहा वो मेरे को बोल रहा मेरे को पता नहीं था, मैं भी बोल रहा उसको पता नहीं है। तो इंसिडेंट ये था, और
हुआ ये समय कि भाजी मैं मार गया और कहानी वहीं समाप्त हो गई। तो ये एक ऐसी कुछ चीजें होती है। अब तो एक्चुअली बोला जाए हम सब एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, और जैसा कि हमारे समाज में होता है ना, सबके साथ नहीं है, नाउ गर्ल्स आर ऑल्सो बहुत शक्तिशाली है, लड़कियां भी वो भी काम करती हैं आज के समय में, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो लड़कों को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर पिसता है कि जिम्मेदारी तो भाई तुझे ही उठानी है। ये है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ड्रॉबैक है कि यार कमाना तो तुझे ही है, जिम्मेदारी तो तुझे ही उठानी है, और आफ्टर 25-26 ऐसा होता है कि मतलब कुछ करो, बाप का निवाला गले से उतरता नहीं है। हाँ मतलब ऐसे है, मतलब ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा नहीं भी है। एक्चुअली मेरे घर में भी मतलब है, मेरा छोटा भाई जो है वो अभी उसकी जॉब लग गई है, वो अभी अच्छा कमा रहा है। मेरी सिस्टर भी अभी कमा रही थी, लेकिन अभी फिर उसने जॉब छोड़ दी। बट उसका क्या थिंकिंग कि जब भी उससे शादी की बात होती है, नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है। एक्चुअली सोसाइटी में तो इस एंगल से ठीक है, लड़कियां कमा कहने का मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी लड़कों पे भी आ गया है, मतलब लड़कियों पे भी आ जाता है, बस थोड़ा सा प्लेस चेंज हो जाता है। नहीं, एक कहीं ना कहीं हो जाता है ना, बेटरमेंट ऑफ चॉइस हो जाती है, तुम करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, बट हमारे साथ क्या है, तुमको करना ही है। हाँ, ये तो कह सकते हैं, मान सकते हैं, वो तो बाय द वे होता है, ऐसे बोलते हैं कि मजबूरी हो, हाँ, अगर क्योंकि कोई नहीं है तो हाँ ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर सिचुएशन से अगर आ जाए तो लड़कियों को भी करना ही पड़ जाता है। बट और करती हैं, वो तो हमेशा चाहती हैं कि बहुत से लोग अपना घर चलाती और है, क्या, लड़कियां भी सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं खुद हमेशा। आज की लड़कियां तो भाई सेल्फ डिपेंड ही होना चाहती हैं। अच्छा, लड़कियों के टंटे That's के बारे में true. आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ? टंटे के बारे में टंटे, व्हाट इज टंटे? मतलब ऐसा कुछ जो आपको बहुत एनोइंग लगता है गर्ल्स के बारे में, बिकॉज हमारे साथ इसका पैरेलल एपिसोड चलेगा Annoying. गर्ल्स का, तो वो भी आएंगे, तो वो तो छोड़ने वाली नहीं है हमें, और हम चाहे कितना भी Annoying मतलब अभी क्या मतलब, आपको लड़कियों का ऐसा कौन सा चीज है जो तो लगता है कुछ फेंक के मारेगा मैं तुमको? मेरे को एक चीज देखो, ये मतलब कि ये चीज थोड़ा समझ में लगता है ना यार, सादगी को मत बिगाड़ो यार, सिंपलिसिटी रखो। उनको वही ज्यादा सबसे बड़ी इंस्टाग्राम पोस्ट के चक्कर में, अरे वो सब भी मतलब कि सादगी जितना रखो, मतलब 50 किलो मेकअप थोप के कहाँ जाना है यार। वो एक ना दिन उतरना ही है, किसी न किसी के सामने उतरना ही उतरना है। ठीक है, मतलब मेकअप करती हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करें मतलब, लेकिन मेरा ऐसा है ना कि सादगी, वो कौन प्यार में एक डायलॉग था ना ऋतिक रोशन का कि सादगी में ही खूबसूरती होती है, इसको करके जो भी वो सुन लगाया तो उसको करके ना बिगाड़े आप ऐसे वैसे। मुझे तो मतलब वही अच्छा लगता है। मेकअप से याद आया कि स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, अगर आप, आई एम रियली सॉरी आज मैं इस चीज को रिवील कर रहा हूँ, वो स्कूल में बहुत मेकअप करके आती थी। लिटरली मतलब अगर आप गाल पे ऐसे करो ना, आपके हाथ में मोटी सी परत बन जाए। और मैं एक दिन इतना परेशान हो गया था, उस दिन परेशान को मैं कि आज मैं कुछ करूँगा, और मैंने पूरा मेरा जो बॉटल होता था उसमें ऊपर बड़ा सा कैप था, उसमें आप पानी डाल के पी सकते हो, उसमें मैंने ये 1 गिलास पूरा पानी डाला, मैंने नीचे इधर आओ, उसे नहीं पता था, वो आई एंड आई स्प्लिट इट। और वो फिर जो चूहा ना, अगर तुम देख रही हो तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम तब भी नहीं बिगाड़ पाई थी और मैं दौड़ के भाग गया था। तो तुम देख सकती हो, कमेंट में जहर बोलने का मन है तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। श्योर। तो यही सब था। और मेरे हिसाब से अगर लड़कियों की बात करें, जैसा मेकअप में मेरे को बस एक ही चीज अच्छी लगती है, आईलाइनर। हाँ, जब वे काजल लगाते हैं वो तो मेरे एक को अलग ही मतलब देखा है तेरे नैनों में मैंने सारा जहां, तो मतलब मेरे को बस काजल ही अच्छा लगता है, बाकी मतलब चेहरे पे मतलब फालतू के सिंपली अगर cosmetics- वो गाना है ना, अगर हम लोग साथ में गा सकते हैं, नहीं गा सकते, कॉपीराइट चल जाएगा। हाँ नहीं, इसलिए मैंने 2 ही लाइन बोला था। कोई नहीं जो मस्त तो- मजदूर नैन करके है ना ऐसा, तो वही वाला। सलमान नहीं, लगाना है लगाओ यार, मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को ज्यादा मेकअप
ऐसे चेहरे पे मतलब नहीं अच्छा लगता। लीप अप सादगी होती, लाइक लीप अप होती है। मतलब आपकी शादी होगी, आपकी बीवी बोलेगी ये ला दो वो ला दो, तो आप क्या करोगे? तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है ले लो, लगाओ मत। अच्छा ले लो, लगाओ मत। ले लो। हाँ। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ला के नहीं दिया भाई, मैं तो सेफ गेम खेलूंगा ना। लो ले दिया, लेकिन लगा मत यार। सिंपली मेरा कहने का मतलब है, देखो लड़कियों का मैंने जो मतलब गलती पता नहीं क्यों करने के बाद ना वो मानते नहीं। वो चाहेंगे कि तुम ही मानो तुम्हारी गलती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो सर। अगर भाभी जी ये वीडियो देख रही होंगी तो आपसे बोलना है कि आज गलतियों का पुल डाल दीजिए बहन के ऊपर। गलती करने के बाद भी गलती मानेंगे, चाहते हैं नहीं गलती मानना, क्यों माने? हम क्यों मानेंगे गलती? मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है। क्या है ये चीजें, मतलब वो मानना नहीं चाहते अपनी गलती। वो किसी ना किसी से किसी तरह से चाहेंगे कि तुम मानो उसको कि तुम गलत हो, हम सही हैं। हाँ, मतलब बोल सकते हैं मेरा भी कि- वही सिमिलर है। मतलब मुझे अनोइंग कुछ नहीं लगता है। अनोइंग तो पर्सन टू पर्सन होता है कि लड़का भी बहुत अनोइंग हो सकता है, लड़की भी बहुत अनोइंग। बट मुझे अनोइंग के तौर पे सिर्फ एक चीज का पंगा है, अगर तुम मेघना ये वीडियो देखोगी ठीक है, तो देखने वाली हो। भाई शूट पे अगर जाना है 10 बजे तो वो लड़की 11 जरूर हो जाएगी। वो 11 बजे भी जब मानेगी नहीं, और वो बल्कि मेकअप भी नहीं करती है, फिर भी उसको टाइम लगता है। हमको लगता है ऐसे करती है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5। मेघना सो लौंडा एपिसोड में यही था हमारा सीजन का पहला एपिसोड, जिसमें थे हमारे साथ नितेश राय एंड अश्विन। और ये था, और एक्चुअली इसमें हम लोगों ने कवर अप किया फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेज टू अ पर्सनल लाइफ टू अ गर्लफ्रेंड लाइफ टू। डिस्क्लेमर डाल देना, किसी को अगर इस वीडियो से अगर आघात पहुंचा हो तो वो आघात तो गर्ल्स वाले निकाल लेंगे अपना। अभी उनका भी आना है ना, तो मैं कर दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, और नितेश वाकई में बहुत अच्छा है, सीरियसली फैमिली बहुत अच्छी है। तो अरे भैया मतलब ये तो सीरियस ही होगा रिश्ते के लिए। अरे दादा जीवन साथी देवा शादी.com सब यही स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ कुंडली कृपया भाई करके जीवन साथी.com तुम्हारा प्रमोशन हुआ, लाइक कर दो। ओके ओके ओके। तो फाइनली आज के एपिसोड को यहीं पे हम करते हैं एंड। और थैंक यू बोथ ऑफ यू, Thank you so much for- थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। यस, आप दोनों का आने के लिए और निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हम मिलेंगे हम लोग सीजन 1 के एपिसोड 2 में, तो जुड़े रहिए MIT के साथ, द मोस्ट इररिलेवेंट टॉक। माय मेघना एंड ऋषभ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप डूइंग योरसेल्फ। बाय बाय। बाय।